से बोली संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्यारे सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माता एवं बहनों, हम सब लोग सदगुरु कबीर साहेब जी के अमृतमय वचनों को सुनेंगे और सुन करके हम अपने जीवन में उतारेंगे। सदगुरु कबीर साहेब जी ने मनुष्य को अपनी ओर मोड़ने के लिए कहा और संसार में जितने भी कला कल्पनाएं हैं जिनको हम मानते हैं और मानते आ रहे हैं उस पर हमें विचार करने के लिए कहा। तो सदगुरु कबीर साहेब जी जो हैं उन्होंने अपने मूल ग्रंथ बीजक रामायणी 6 में कहा है, वरी न हूँ कौन रूप यौ रेखा, दूसरे कौन आही जो देखा, ओ ओंकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहाँ कौन कुल भेदा, नहीं तारा गण नहीं रवि चंदा, नहीं कछु होते पिता के बिंदा, नहीं जल नहीं थिर पाऊना, को धरे नाम हुकुम को बरना, नहीं कछु होते दिवस निजुराती, ताकर कहाँ कौन कुल जाति, शून्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक जोत, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जोत। प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि वर्णों कौन रूप और रेखा, किस रूप और किस लक्षण का हम वर्णन करते हैं, ऐसा कौन सा रूप है जिसको हमने देखा है। तो तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में जो है ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने ऐसे रूप और वर्णन को देखा है। तो उस मूल भाव को देखना चाहते हैं कि वास्तव में वह मूल जो है वह क्या है, उसे हमें जानना है। तो इसके बारे में सदगुरु कबीर साहेब जी संपूर्ण रहस्य को बताना चाहते हैं और कहते हैं कि वो ओंकार आदि नहीं वेदा, कि इसके पहले जो है जो शब्द जो आया है वो ओंकार, ओंकार शब्द जो है ये कहाँ से निकला है। और कहते हैं कि नई तारागण नई रविचंदा, तो इसके पहले ना कोई तारागण थे, ना कोई सूर्य था, ना चंद्रमा था, और ना कोई पिता का वीर्य जल पृथ्वी आकाश वायु ये सब कुछ नहीं थे। तो फिर इसको बनाने वाला कौन है, किसने बनाया इसको, और इसका जो नाम किसने रखा, इन सबको उत्पन्न होने की आज्ञा किसने दी, ऐसा कौन सा ब्रह्म है, ऐसा कौन है जिसने मतलब बैठ करके एक जगह इसको जिसने बनाया। एक जगह फिर कहते कि नए कछु होत दिवस निज राती, ताकर कहूँ कौन कुल जाती, ना कोई दिन था ना रात था और ना किसी प्रकार से कोई कुल ना जाति, इसी प्रकार से ना कोई ज्ञान और ना अज्ञान, कुछ भी नहीं थे। तो उस समय में जो है इसका जो वर्णन करने वाला जो है वह कौन है जिसको हम मानते हैं। कहते हैं कि जिसने भी इसको बनाया है
इसका बनाने वाला कोई है। तो साहेब जी कहना चाहते हैं यहाँ पर कि हम अपने आत्म स्वरूप, चेतन स्वरूप के अलावा जो है और कोई दूसरा जिसको हम खोजते हैं, कहते हैं कि कोई ऐसा अलग से कोई वस्तु है जिसको सारा संसार मानता है कि ऐसा कोई ब्रह्म है, कोई खुदा है, कोई गॉड है, कोई ऐसी ताकत शक्ति है जो हमको उन्होंने बनाया है या हमारे को चलाने वाला कोई है। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं और वह संसार को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे माने हुए ब्रह्म का जो रूप है, लक्षण है, वह क्या है जिसको तुम मानते हो। साहब जी कहना चाहते कि ऐसा कौन सा पार ब्रह्म है, उसके अंदर में ऐसा कौन सा गुण है, कौन सा लक्षण है जिसे आप मानते हो। तो यहाँ पर वह कहते हैं कि जो हमारे अंदर में जो चेतन रमैया राम है, जो चेतन है, वही मात्र जो है वह अपना आपा है, अपने आप में है, जो अपने स्वरूप में है। तो इस प्रकार से जो है, जो भी मेरे अपने स्वरूप से भिन्न नहीं है, यदि भिन्न है तो वह सजाति मात्र है। तो ऐसी दशा को वह कहना चाहते हैं। तो साहब जी कहते हैं कि मेरी स्थिति में मेरे अपने चेतन स्वरूप के अलावा जो है और भी कुछ नहीं है। अपना आपा, अपना स्वरूप, अपना आप ही है जो हमारे लिए जो है वह सजाती है, जो है वह मैं स्वयं चेतन। तो इस प्रकार से जो है हर हालत में जो है स्वरूप से भिन्न सत्य को खोजना जो है, जो हम कहीं बाहर खोजते हैं, ये हमारे मन की एक कल्पना है, हमारे मन का एक भ्रम है। तो सदगुरु साहब जी कहना चाहते हैं कि यदि तुम अलग से कहीं ब्रह्म को खोज रहे हो तो वह दूसरा कौन है, दूसरा कौन आई जो देखा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते कि वह दूसरा कौन है जिसको, जो उसे देख रहा है और तुम्हें वह दिखा होगा। तो हमें तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। कहते हैं कि उसका जो नाम है, जो मानने वाले हैं, जो कल्पना करने वाले जो हैं, वह कहते हैं कि ओम। ओम का मतलब होता है जैसे कि कोई है, हमारे ऊपर कोई बैठा हुआ कोई प्रणव है। परंतु यह नाम भी जो है जिसने भी लिखा या रखा है, यह केवल मनुष्य की ही देन है। मनुष्य के अंदर में बहुत सारे विचार उठते हैं और वह विचारों के साथ में जो है वह अपनी लेखनी को लिखता है। तो इस प्रकार से जो भी मनुष्य का ही है, सब कुछ बना बनाया जो है ये सब मनुष्य ने ही बनाया है। आखिर में जो है हम कई बार देखते हैं कि चाहे हम वेद में पढ़े, चाहे वेद को देखें, तो वेदों में भी जो है यही बात आई है। तो साहब जी कहते हैं कि इस प्रकार से हमें अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं हैं जिनको हम कहकर मान लेते हैं और कई प्रकार की ऐसी क्रियाएं करते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि कई नेति कह कर के मौन हो जाते हैं और जो केवल कल्पना के साथ में हम अपने मन को उसी विषय में रमा लेते हैं, लेकिन उसका भी निर्धारण कैसे हो सकता है। तो इस बात को सदगुरु कबीर साहब जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कहा है और कहना चाहते हैं, और वह सभी लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि जो नित्य है, जो विद्यमान है, जो सत्ता जो है, उसके जो मूल तत्व जो हैं वह केवल दो ही हैं, एक है जड़ और दूसरा है चेतन। तो इस प्रकार से जड़ और चेतन के अलावा कोई दूसरा कोई ऐसा स्वरूप ही नहीं है जो हमारे जो मूल स्वरूप जो है जिसमें केवल ये दो ही हैं। तो इन्हीं के ऊपर हमें विवेक करना होगा, और जब तक के हम इन मूल स्वरूप का विवेक नहीं कर पाएंगे, जब तक हम इस विवेक के रूप में अगर जब तक के हम इस मूल तत्वों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक के हमेशा हम कहीं ब्रह्म के द्वारा जो है वह हम उसको मानते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य जो है आज इसी भ्रम में पड़ा हुआ है, और भ्रम में पड़ कर के जो है तो वह वर्तमान में जो है
तो कई अलग जगत का ब्रह्मांड जो है, जगत का कर्ता, जगत का प्रादुर्भाव जो है, यह वह हमेशा उसको मानते रहता है। तो जितने भी संसार के सारे लोग जो है वह यही कहते हैं कि सबसे पहले जो है कि चांद भी नहीं था, सूर्य नहीं थे, ना कोई तारागण थे, ना कोई नक्षत्र था, ना कोई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब कुछ नहीं थे। तो जब ये सब कुछ नहीं थे तो उस समय में जो है इसका जो बनाने वाला है वह कोई शुद्ध बुद्ध ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा ने स्फूर्णा की और उन्होंने असंख्य विशाल ब्रह्मांडों को तुरंत बना करके क्रम में खड़ा कर दिया। इस प्रकार से जो है यह मानंदी और कल्पना को मान लिया गया है, लेकिन वास्तविकता तो यह है, सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर समझाना चाहते हैं, सारे जगत के लोगों को, तत्ववेत्ताओं को कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जगत को समझाने के लिए वे मनुष्य से यही कहते हैं कि हे मनुष्य, हे सज्जनों, यह जो है ये हमारे अंदर की बहुत बड़ी भूल है। और हमारी ये जो है जिसको हम मानते हैं कि कोई और भी कोई होगा जिन्होंने इसको बनाया होगा, चांद को बनाया, सूर्य को बनाया होगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को जिन्होंने रचा होगा, इस प्रकार से जो है हम जो मान रहे हैं यह हमारे लिए बहुत बड़ी कमजोरी है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि जब यह नाना विधि संसार जब नहीं था तब किसकी आज्ञा से यहाँ पर यह सब कुछ उपस्थित हो गया। कहना चाहते हैं कि कहते हैं कि नहीं तारागण, नहीं रविचंदा, नहीं कछु होत पिता के बिंदा। तो जब साहब जी कहते कि जब ये सब कुछ नहीं था इसके पहले, तो इसका कर्ता धर्ता कौन था, किसने इसको उपस्थित होकर के किसकी आज्ञा ली और किसकी आज्ञा के द्वारा इन सबको रचा, किसने इसको बनाया, इसका बनाने वाला जो है वह कौन है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ और उन्होंने इस बात पर कहे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो भी है, यह सब जो बना हुआ है इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादि काल से ही बना है। इसीलिए कहते हैं कि जिसने भी अवस्तु से जगत वस्तु को बना दी, उसका जो है ओम या प्रणव जिसने भी नाम रखा होगा वह भी कोई होगा। तो इसके अतिरिक्त जो हम जिसको खोज रहे हैं या जिसको हम मान रहे हैं या जो कोई हम कल्पना कर रहे हैं या जगत के अंदर में जो जीव है, जो जगत का कर्ता है, जो हमें कभी मिल ही नहीं सकता, जिसको हम मान बैठे हुए कि ऐसा कोई है जो जगत का कर्ता है, तो इस प्रकार से ये हमारे अंदर की एक बहुत बड़ी भूल है। तो कहने का मतलब यह होता है इसका कि यह जो है, यह जो सिद्धांत है, इसको हम कैसे स्थिर कर सकते हैं, जो हमारे ज्ञान अज्ञान से परे है तथा यह त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणों से परे है, और उसके कौन से लक्षण हैं जो हमें ज्ञात हो सकते हैं। तो साहब जी कहते हैं कि नए कछु होते दिवस निज राती, ताकर कहूँ कौन कुल जाती। तो इस प्रकार से कहते हैं कि कुछ भी नहीं था, ना कोई दिन था ना रात थी, तो फिर इस बात को जानने वाला, कहने वाला या उसको बताने वाला वह कौन है। तो साहब जी आगे कहते हैं कि शून्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक जोत, और ताहि पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। शून्य सहज मन सुमिरते, अर्थात जब मन जो है हमारा यह सहज रूप से, सरल रूप से जब इसको मान लेता है, अपने आप में जब निग्रंथ हो जाता है, तब वह स्वरूप और अपने आप का स्मरण करते करते एक ऐसी अवस्था उसके अंदर में आ जाती हैं जहाँ पर उसके सारे विचार, सारे संकल्प एवं सारे स्मरण समाप्त होकर के हमारा जो मन जो है, हमारा जो चित्त है वह शून्य हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि शून्य सहज मन सुमिरते। जब व्यक्ति जो है अपने आप में, जब अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाता है, उस समय में कुछ भी नहीं रह पाता और वह
अपने आप को जानने लगता है, अपने स्वरूप की स्थिति को जानने लगता है। और जब ऐसी अवस्था आ जाती है, उस समय में जो है ऐसी अवस्था में ज्ञान की जो है एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। इसीलिए साहब जी कहते हैं कि प्रकट भई एक ज्योत। तो एक ज्योति जो है प्रकट जो होती है, वो कौन सी ज्योति? वो हमारे अंदर में एक ज्ञान स्वरूप की ज्योति जो है, ज्ञान प्रकट होता है। जब हमारा मन जो है सारे संकल्प विकल्पों से एकदम छिन्न हो जाता है, उस समय में कुछ भी भान नहीं रहता। सारी हमारी जो ऐसी अवस्थाएं हैं, जो बिल्कुल सारे विचार संकल्प जो है अपने आप में समाप्त हो जाते हैं और सब कुछ शून्य हो जाता है। उस समय में हमारे अंदर की जो स्थिति है, हमारे अंदर का जो स्वरूप ज्ञान है, वह अपने आप में जो है एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तब एक ज्योति जो प्रकट होती है, और वह ज्योति जो है, उस ज्योति का नाम जो है वह है ज्ञान ज्योति। तो इस प्रकार से जो है साहब जी कहते हैं कि मनुष्य जो है ऐसी अवस्था में ज्ञान की ज्योति को प्रकट करता है और उसके अंदर में जो है ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार से यह स्वरूप ज्ञान की जो है, यह ऐसी ज्योति है जिसमें सारे अज्ञान का अंत हो जाता है और हमारे अंदर में ज्ञान प्रकाश पुंज, ज्ञान पुंज जो है प्रकट हो जाता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर इसीलिए कहते हैं कि ऐसे जो महान तत्व को जानने वाले तत्ववेत्ता है, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और इस प्रकार से वह सारे दृश्यों से जो है असंग होकर के अपने आप में जो रह जाता है, वह जो है जिसको हम अपना आपा कहते हैं, अपने आप को जो मानते हैं, तो इस प्रकार से वह पूर्ण रूप से वह अपने आप को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से जो ये हमारे अंदर का जो भ्रम है, जिस भ्रम में हम सब लोग पड़े हुए हैं और जिसको हम मानते हैं कि नहीं, जो कुछ भी किसी ने बनाया है, किसी ने रचा है, तो इसका बनाने वाला कोई करता धरता होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम जो देख रहे हैं वर्तमान में, ये सब कुछ जो है स्वयं अपने आप में है। इसका कर्ता धर्ता विधाता स्वयं जो है वह सहज रूप से जो है स्वतः है, अपना आपा, अपना आत्म स्वरूप है। तो इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हमें ऐसी भ्रांतियों से मतलब दूर रहना होगा। तो ताय पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत, अर्थात कहने का मतलब यह हो गया, धन्य ऐसे महापुरुष हैं, धन्य ऐसे जिन्होंने हमें यह विचार दिया और ऐसे विचार देकर के हमारे जीवन को निरालंब बना दिया। और इस प्रकार से कहा जाता है कि असंगो हाय पुरुष, अर्थात मनुष्य जो है हमेशा जो है असंग होकर के अपने आप में रह जाता है। संग में रहते हुए भी आज हमारा जो ये शरीर है, यह शरीर और जीव दोनों का जो है क्षण मात्र का संबंध है, लेकिन फिर भी आत्मा जो है इससे अलग है, यह कभी भी इससे मिली हुई नहीं होती। अगर हमारा शरीर जो मिला हुआ होता तो आज यह जो शरीर है, यह शरीर कभी छूटता ही नहीं। आत्मा जो है ये अजर अमर है, अपना जो आपा है ये अजर अमर है, यह कभी मरता नहीं है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी हमको यहाँ पर यही समझाना चाहते हैं, बार बार हमसे यही कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हम जिसको हम मान रहे हैं और कई प्रकार की ऐसी कल्पनाओं में जो हम बह रहे हैं कि नहीं जो किसी ने बनाया होगा और बना, तो साहब जी कहते हैं कि बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतुल, तो जो बनता है वह बिगड़ जाता है। तो इसी प्रकार से जो है यह आत्मा जो है ये अजर अमर अखंड अविनाशी सत्य नित्य है। तो आज जो हम अपने आप में जो है अपना जो आपा है, अपना जो स्वरूप ज्ञान है, यह स्वरूप ज्ञान ही है, यही एक ज्ञान की ज्योति है, जो ज्योति स्वरूप जो प्रकट हुई है, यही ज्ञान की ज्योति ने हमारे जीवन में एक नया रूप और नई ज्योति को प्रकट किया है।
जो हमारे अंदर में झलक रही है। तो इस प्रकार से हमें जानना होगा, समझना होगा, और जब तक कि हम सहज रूप से इसको नहीं समझेंगे तब तक कि हम एक दूसरे को कैसे जान सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसे दया का भाव हो सकता है। नहीं तो हम तो यही मानेंगे कि नहीं, आज जितने भी लोग हैं, कहीं हम देखते हैं संसार में इतना बड़ा संसार है, संसार के अंदर में सबके विचार अलग अलग होते हैं और कोई किसी को मानता है कि नहीं, हमारा कोई है जिसने हमको बनाया है और उसी के आधार से ये संसार चल रहा है। जितने भी ये मनुष्य हैं इनको चलाने वाला कोई है। तो साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर कोई है दूसरा को, साहब जी कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसको आपने देखा होगा, तो ऐसा कोई नहीं है। जो कुछ भी है, जो भी किया हुआ है, सब कुछ यहाँ पर मनुष्य ही ने किया है, मनुष्य के अलावा और कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो हमें इस बात को समझना होगा, और जब तक कि हम अगर इस बात को नहीं समझेंगे तब तक कि हम हमेशा जो है हम भ्रम में बहते रहेंगे, क्योंकि मनुष्य जो है हमेशा जो है अनंत ब्रह्मांड में खोजते रहता है, और खोजते 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 जो है वह व्यक्ति भावुकता में आ जाता है। और भावुकता में आने के कारण से जो है यह हमारा जो मन है, यह हमारा मन कई विचारों में प्रकट हो जाता है, प्रकट होकर के कई ऐसी देवी देवताओं की कल्पना करता है। क्योंकि मनुष्य जो है ये हमेशा जगत के अंदर के जितने भी मूल द्रव्य होते हैं, जो गुण धर्मों से परे होते हैं, तो उनकी उत्पत्ति जो है जो नाश रहित होती है, तो उसे ही वो मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि वह भावुक बन बैठा है। तो संसार में जो है जितने भी लोग हैं सब भावुकता में बह रहे हैं, और भावुकता में बह करके हम किसी को रचयिता मान लेते हैं। इसीलिए ऋषि मुनि जो हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं इसके पहले भी, इन्होंने भी संदेह युक्त जो है कहीं ऐसी बात कही है। तो हमें इस पर विचार करना होगा, क्योंकि विचार करने पर भी हम समझ सकते हैं। चाहे जितने भी इस प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम मान लेते हैं कि नहीं, कोई ऐसी योनियाँ होगी, कोई ऐसा भूत प्रेत होगा, कोई संयोग वियोग होगा, जिसको कोई बनाने वाला होगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे अंदर में, मनुष्य के अंदर में ऐसे कई भावनाएं उठती है, ऐसे कई मूलाधार उठते रहते हैं। और जगत के अंदर में जो है कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा जगत का कोई कारण है जिसके आधार पर हम उसको मानने बैठ जाते हैं। तो आज कहीं ना कहीं जो है मनुष्य के अंदर में जो है यह भाव उमड़ पड़ा है, और हमें जो है इस भाव में नहीं बहना है। मनुष्य के अंदर में जो है एक विवेक की कसौटी पर चलना है, और विवेक की कसौटी पर जब हम चलेंगे तब तो कहीं हम इन तथ्यों को जान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे बीच में पहले के ज़माने में भी बहुत सारे ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी लोग जो आए, और उन्होंने इस प्रकार से कहा, कुछ कला कल्पना की और उसे मान करके बैठे। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने उन्हीं के बारे में कहा कि इसके पहले भी कई प्रकार का ऐसा देववाद चला था, कई भ्रम फैला हुआ था, और उसी भ्रम के भूत में आज हम सब लोग बंधे हुए हैं, सारा संसार बंधा हुआ है। कई ऐसे लोग जिसको मानते रहते हैं, कई ऐसे कोई दिशा को मानता है, कोई पृथ्वी लोक को मानता है, कोई स्वर्गलोक को मानता है, और इस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर में जो है कितने सारे ऐसे विचारवान लोग हैं जो इसको मानते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि सारा संसार, सारे विश्व में जो है यही तंतु फैला हुआ है। तो हमें इस प्रकार से ऐसे भ्रम में नहीं ढलना है, नहीं बहना है। क्यों? क्योंकि प्रगति, गति और ब्रह्मांड जो है ये सामान्य रूप से एक क्रम बना हुआ है, और इसी प्रकार से यहाँ पर आज से नहीं पहले से ही जो है देवी देवताओं की पूजा की जो व्यवस्था जो विधि विधान से की जा रही है, और आज भी वही परंपरा चलती आ रही है, और सारा संसार जो है आज उसी को मानता है। तो इस प्रकार से हमें
मनुष्य के अंदर में एक मानव रूपी नैतिक धारणा होनी चाहिए। हमारे मन के अंदर में ऐसे कुछ आचरण होना चाहिए जिससे जो है हम उसको माने, क्योंकि जड़ क्षेत्र में जो है ऐसे कुछ गुण धर्म जिनके कारण कार्य की कुछ व्यवस्था जो है, ये जो कुछ भी बनी हुई है, ये मानव के नैतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और मनुष्य जो है इन्हीं क्षेत्रों में बहते रहता है और अपने मन के अंदर में ऐसी कई कल्पनाएं करते रहता है। तो साहब जी कहते हैं कि जो उस व्यक्ति को भी अगर जड़ चेतन का अगर बोध न हो, अगर वह अपने आप को अपने स्वरूप पर ठीक ठाक से अगर जो न समझ पाए, अपने आप को न समझ पाए, तब तो वो कहीं दूसरी जगह मानते बैठता है। तो इसीलिए साहब जी कहते हैं कि हमें भ्रम में न पड़ करके हमें अपने आप को मानना है। हमारे अंदर में जो है अपना आपा जो है, हमारे अंदर में जो ज्ञान की भावना है, हमारे मन के अंदर में जो भक्ति की भावना है, तो हमें किसी प्रकार से भी भयभीत नहीं होना चाहिए और स्वयं अपने आप में जो है वह भक्ति की भावना को लेकर के अपने मन को, अपने आप को जो है स्वयं अपने आपा को हमें मानना है। इसीलिए तो साहब जी कहते हैं कि इस संसार में जो हम मान रहे हैं, चाहे वह कौन सा ऐसा रूप है, कौन ऐसा रंग है जिसको आपने देखा है, और उसका बनाने वाला ऐसा कौन सा ओंकार है, और उस समय में जो है कुछ भी नहीं था, तो फिर यह क्या था। तो यहीं पे प्रश्न उठता है और प्रश्न खड़ा करते हैं और कहते हैं कि भाई अगर इस संसार में ये सब कुछ था तो इसका बनाने वाला भी कोई रहा होगा, कोई करता धरता रहा होगा। तो इस प्रकार से बार बार उनके मन में एक प्रश्न उठता है। तो इसीलिए हमें सहज मन से स्मरण करते हुए जब हमारे अंदर के कहना चाहते हैं साहब जी कि संकल्प विकल्प शून्यत्व हो जाते हैं, तब हमारे अंदर में, हमारे हृदय में जो है एक ऐसी ज्ञान स्वरूप की ज्योति प्रकट होती है। और वही ही जो है, वही एक ऐसा पुरुष है, एक ऐसी जो हमारे अंदर की एक जो बलिहारी है, ऐसी है जो जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। और इस प्रकार से हम उस असंग तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें मतलब सहज भाव से जो लक्षण, जो गुणात्मक शक्तियाँ, जो हमें ज्ञान जो प्राप्त हो जाता है, वही हमारा एक मूल स्वरूप है और मूल भाव है। तो हमें उसको समझना होगा और इस प्रकार से हमारे अंदर की जो ज्ञान स्वरूप की ज्योति है उसे हमें प्रकट करना होगा। और जब तक कि हम अपने ज्ञान स्वरूप की ज्योति को समझ नहीं पाएंगे, अपने आपा को समझ नहीं पाएंगे, तब तक के हम भूलवश, अज्ञानतावश जो है वह कहीं बाहर ढूंढते रहेंगे। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहना चाहते हैं कि अपने स्वरूप की स्थिति में रहो। इसीलिए तो कहते हैं कि शून्य सहज मन सुमिरते, हमें अपने भाव का सुमिरन करना है, ध्यान करना है और उस ध्यान में प्रवेश करना है। और जब उस ध्यान में हम प्रवेश कर लेंगे तब हम उस ज्ञान की ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज जो है यहीं पर सद्गुरु कबीर साहब जी ने हमें समझाना चाहा। हमें इस बात को समझना होगा और समझ करके हमें अपने जीवन में धारण करना होगा। और जब तक के हम इसको अपने जीवन में धारण नहीं कर पाएंगे तब तक के हम ऐसे ही बहते रहेंगे और बहते हुए हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जीवन भर हमने अपना साधना किया, तपस्या किया, लेकिन हमारी साधना, तपस्या, हमारी जो भक्ति है वह सब बेकार हो जाएगी। तो आज हमें अपने मूल रूप पर आना है और अपने मूल भाव को समझना है, अपने आपा को समझना है, अपने आप को जानना है। तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब जी जो हैं वह हमेशा कहते हैं कि हमें अपने आप में सिमट करके रहे और अपने आप को जाने, अपने आप को समझे, क्योंकि हमारे आपा और अपने स्वरूप ज्ञान के अलावा और भी कोई दूसरा नहीं है। अगर कोई है हमारे ऊपर, अगर कोई है, कोई गुरु है, तो वह हमारे लिए सम्माननीय है, पूजनीय है, हम उनका सम्मान करें। लेकिन अगर हम उनको कह कर के अगर हम उनका भजन करते या भजते रहे तो हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। हमारा जो जीवन में, हमारे जीवन में जो मुक्त दशा होगी जब हम अपने आप को जान जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमें सद्गुरु कबीर साहब जी की बात को लेकर के चलना है
और हमें जानना है और समझना है कि हम से कोई बड़ा और कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं हैं। तो इतना कह करके हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब।